आजरबाईजान वालों ने कहा आप जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत में तो इस वक्त मुकम्मल एक डिप्रेशन का माहौल है। शहबाज शरीफ एक फातह वजीर आज़म। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजरबाईजान और तुर्की के हवाले से भारत में बहुत आग लगी हुई है। वैसे तो भारत में अमेरिका के खिलाफ भी बहुत आग लगी हुई है, उन्हें ट्रम्प भी चंगा नहीं लग रहा, उनको और भी दुनिया अच्छी नहीं लग रही। मैं भारतीय मीडिया देख रहा था, वो कह रहे थे बांग्लादेश भी हमारे साथ नहीं है, भूटान भी हमारे साथ नहीं है, नेपाल भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी नहीं है, आजरबाईजान भी नहीं है, तुर्की भी नहीं है, तो इंडिया के साथ है कौन? इंडिया अकेला खड़ा है। इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है भारत में। और जो उनके वजीर खारजा जयशंकर हैं, जो एक वक्त में मतलब उनके अंदर इतनी रौनक थी कि वो हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं थे, जो बुनियादी अखलाकियत सफारती अखलाकियात होती हैं, उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोग उनके इतने खिलाफ हो चुके हैं। जिस सेक्रेटरी खारजा ने सीज फायर का ऐलान किया था, पूरा भारत उस सेक्रेटरी खारजा को पड़ गया है। तो भारत में तो एक अजीब सा इस वक्त माहौल है। और आजरबाईजान और तुर्की के खिलाफ तो बाईकाट मुहिम चल रही है। उस पर आजरबाईजान ने भी भारत को स्ट्रेट मैसेज दिया है कि पाकिस्तान से जो हमारी मोहब्बत है, पाकिस्तान से जो हमारा ताउन है, पाकिस्तान के लिए जो हमारे जज्बात हैं, दिल्ली उनको समझे। पाकिस्तान और आजरबाईजान का दिफाई ताउन आज का तो नहीं है। जब आजरबाईजान की जंग थी रोमानिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान ने आजरबाईजान का बहुत ज्यादा साथ दिया था। लिहाजा आजरबाईजान का पाकिस्तान के साथ खड़े होना तो एक फितरी बात है, क्योंकि हमने उनकी जंग में उनका साथ दिया था, हमारी जंग में उन्होंने साथ देना है। तो भारत में तो एक बिल्कुल इस वक्त आग लगी हुई है आजरबाईजान के हवाले से कि बाकू का बाइकाट करें। आजरबाईजान वालों ने कहा आप जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरह तुर्की ने भी कहा है कि जो मर्जी इंडिया करे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जितनी कामयाब सफारतकारी इस दफा नजर आई है शहबाज शरीफ की, इसकी तो माजी में कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि अमेरिका से बड़े से लेके छोटा मुल्क तक, अमेरिका से लेके भूटान तक, तब सब पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए हैं। तुर्की मुस्लिम दुनिया का एक अहम मुल्क है। तुर्की की अपनी जो एक आजाद खारजा पॉलिसी है, तुर्की का एक वजन है, तुर्की का एक दुनिया में एक मुमताज मुकाम है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब में ट्रंप ने जो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात की है, जो मोहम्मद बिन सलमान वगैरह के सामने, वो पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार है। तो इसलिए भारत में तो इस वक्त मुकम्मल एक डिप्रेशन का माहौल है और एक सकूत तारी है। उन्हें लग रहा है कि उनकी खारजा पॉलिसी खत्म हो गई है। जो भारत के अंदर रौनक थी, जो भारत के अंदर मेरा मतलब एक एक लहजे में तुरशी थी, दुनिया ने उसको बुरा बनाया है कि आप शफाफ तहकीकात पर भी नहीं मानते, आप कोई जिम्मेदार बात भी नहीं करते, और फिर जो कुट पै जाए तो रोन भी लग पेंदे हो। तो इसलिए मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि आजरबाईजान ने भी पाकिस्तान के लिए जो साथ दिया है और जो इंडिया का उस पर रिएक्शन है, इंडिया को अपने ताल्लुकात दुनिया से बेहतर करने चाहिए, बजाय इसके कि लड़ना चाहिए। वो पाकिस्तान का गुस्सा अब आजरबाईजान पे निकाल रहा है, पाकिस्तान का गुस्सा तुर्की पे निकालना चाहता है, पाकिस्तान का गुस्सा सब जगह निकालना चाहता है। आप आज देखें कि आजरबाईजान पे गुस्सा है, तुर्की पे गुस्सा है, अमेरिका के लिए ना, अमेरिका से आज टैरिफ पे मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप रोज भारत की ऐसी जैसी फेर है, लेकिन टैरिफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हिंदू बनिया है ना, जहाँ माली मुफाद है वहां गुस्सा नहीं करता वो। तो इसलिए ये एक तो एक जो उनका है वो सारा। वजीर आजम शहबाज शरीफ अगले मोर्चों पे गए हैं, एयर चीफ, आर्मी चीफ उनके साथ थे। शहबाज शरीफ एक फातह वजीर आजम है। जिस तरह पाकिस्तान ने जंग जीती है, उसका क्रेडिट बहरहाल शहबाज शरीफ को जाता है, आर्मी चीफ को जाता है, एयर चीफ को जाता है। और हमें तीनों का तालमेल भी नजर आ रहा है, नेवल चीफ का, आर्मी चीफ का, एयर चीफ का और शहबाज शरीफ का, वजीर आजम का। तीनों इकट्ठे एक जुबान, इकट्ठे दुश्मन के साथ लड़े हैं। तीनों की जो कोऑर्डिनेशन है, उसने भारत को शिकस्त दी है। पहली दफा तो हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल और आर्मी की इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन नजर आई है कि जो दुश्मन भी उससे हैरान रह गया। नहीं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है जंगों में। मतलब 71 की जंग में भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल और आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट था, 65 में भी पॉलिटिकल और आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था, कारगिल में भी पॉलिटिकल और आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट मौजूद था। तो पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी हैं, उस वक्त पाकिस्तान में सियासी और फौजी जो है वो हम आहंगी नहीं मौजूद थी। ये पहली जंग है जिसमें हमने सियासी मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट का
اور آرمڈ فورسز کا ایک مثالی کوآرڈینیشن دیکھی ہے، وہ ایک پیج پہ نظر آئے ہیں، انہوں نے مل کر جنگ لڑی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فتح ملی ہے۔ میرا خیال ہے سیکھنے والا سبق یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اور آرمڈ فورسز کٹھی ہوں تو ہم دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں آپ دیکھیں نا جی، فوج جو ہے وہ شہباز شریف کی تعریف کرتی ہے، شہباز شریف فوجی قیادت کی تعریف کرتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو کریڈٹ دے رہے ہیں، جو ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی اکیلا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں نے شکست دی ہے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ وزیر اعظم کو کریڈٹ دیتے ہیں، وزیر اعظم آرمی چیف کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ یہی ایک زندہ قوم کی مثال ہے، یہی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے، یہی جنگ کے اندر چاہیے ہوتا ہے کہ ہم مل کر ایک دوسرے کے خلاف متحد ہو جائیں، اور جب دشمن کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں پھر دشمن کو شکست ہو جاتی ہے۔